नमस्कार। आज बात करते हैं पवन चक्कियों की। हम सब ने इन विशालकाय घूमते हुए ढांचों को दूर से तो जरूर देखा होगा, है ना? लेकिन क्या कभी सोचा है कि ये हवा की ताकत को उस बिजली में कैसे बदल देती हैं जिससे हमारे घर रोशन होते हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, आखिर ये पवन चक्की है क्या? ये सिर्फ एक बहुत बड़ा पंखा नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ है। इसे ऐसे समझिए, ये एक तरह की जादूगर है। ये हवा की उस अदृश्य ताकत को पकड़ती है जिसे साइंस की भाषा में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और फिर उसे हमारे काम आने वाली बिजली में बदल देती है। मतलब ये प्रकृति की शक्ति को इस्तेमाल करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये है क्या, पर सवाल ये है कि आखिर ये अपना जादू चलाती कैसे है। इसके लिए ना पहले इसके हिस्सों को जानना जरूरी है। एक पवन चक्की के कई जरूरी हिस्से होते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही ऊंचा टावर जो ब्लेड्स को ऊपर ले जाता है, जहां हवा तेज और बिना किसी रुकावट के चलती है। फिर आते हैं वो विशाल ब्लेड्स जो हवा को पकड़कर घूमने लगते हैं। ये ब्लेड्स रोटर से जुड़े होते हैं जो अपनी ताकत गियर बॉक्स को देता है, और फिर गियर बॉक्स जनरेटर को। ये सब हिस्से मिलकर ही हवा को बिजली में बदलने का कमाल करते हैं। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, ये सारे पुर्जे एक साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। ये प्रोसेस ना बहुत ही सरल लेकिन जबरदस्त है। देखिए, होता क्या है कि हवा ब्लेड्स को घुमाती है, पर ब्लेड्स के घूमने की रफ्तार इतनी तेज नहीं होती कि उससे बिजली बन सके। यहीं पर असली खेल होता है गियर बॉक्स के अंदर। ये बिल्कुल एक साइकिल के गियर की तरह काम करता है, जो घूमने की धीमी रफ्तार को कई गुना तेज कर देता है। और ये तेज रफ्तार जनरेटर को घुमा देती है, और बस बन गई साफ सुथरी बिजली। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये काम कैसे करती है, पर बड़ा सवाल ये है कि आज की दुनिया में पवन ऊर्जा इतनी जरूरी क्यों है, इसकी इतनी बात क्यों होती है? और इसका सबसे बड़ा सबसे जरूरी जवाब है ये नवीकरणीय ऊर्जा है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये हवा पर चलती है, और हवा तो कभी खत्म नहीं होने वाली है ना। कोयले या पेट्रोल की तरह ये कोई प्रदूषण भी नहीं करती। इसी वजह से ये हमारे प्लैनेट के लिए साफ सुथरा और टिकाऊ विकल्प है। वैसे एक मजेदार बात यह है कि पवन चक्कियां कोई आज की टेक्नोलॉजी नहीं है। सदियों से इंसान इनका इस्तेमाल करता आया है, कभी अनाज पीसने के लिए तो कभी जमीन से पानी निकालने के लिए। पर आज की जो पवन चक्कियां हैं वो बिल्कुल अलग हैं। अब वो साधारण मशीनें नहीं रहीं, बल्कि बड़े बड़े पावर हाउस बन चुकी हैं जो हमारे शहरों को रोशन करती हैं। लेकिन एक पवन चक्की को कहीं भी ऐसे ही नहीं लगा सकते। उसे अपना काम ठीक से करने के लिए लगातार और तेज हवा चाहिए। यही कारण है कि ये अक्सर समुद्र के किनारों, खुले रेगिस्तानों या फिर ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई देती हैं। सही जगह चुनना ही ज्यादा से ज्यादा बिजली बनाने का राज है। 2.5 मेगावाट, ये नंबर सुनने में काफी बड़ा लगता है ना? पर असल में इसका मतलब क्या है? मतलब एक अकेली पवन चक्की कितनी ताकतवर हो सकती है? इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक आधुनिक पवन चक्की इतनी बिजली बना सकती है कि हजारों घर रोशन हो जाएं। सोचिए जरा, ये इन मशीनों की अविश्वसनीय ताकत को दिखाता है। ये सच में कुदरत और टेक्नोलॉजी का एक अद्भुत संगम है। तो आज हमने पवन चक्कियों के बारे में काफी कुछ सीखा, पर यह हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। पवन ऊर्जा का भविष्य क्या है? जैसे जैसे हमारी दुनिया साफ सुथरी ऊर्जा के नए रास्ते खोज रही है, इसमें कोई शक नहीं कि ये विशाल संरचनाएं हमारे आने वाले कल को बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।